हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 31 जुलाई टू 6 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। दैन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गैस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, सो गैस सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी के बारे में बता देती हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, सो गाइस मैंने लाइट ऑफ कर दी है बिकॉज लाइट की वजह से यहाँ पर व्यू सही नहीं आ पा रहा था, कैमरा सही से पिक्चर कैप्चर नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप कुछ ऐसा है जो डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो, कोई फ़ैसला लेना चाहते हो। एंड ये ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपने अपनी लाइफ में एक पॉज लिया हुआ है, बिकॉज आप कुछ ऐसा है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से आपने ये पॉज लिया है, बिकॉज ये जो टाइम है ये आप किसी चीज़ का डिसीजन, कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने ये सारा टाइम जो है वो सर्व किया है। आपने जितना भी टाइम लिया है, जितना भी पॉज लिया है, कुछ ऐसा है जिसको आप डिसाइड करना चाहते हो, कुछ फिगर आउट करना चाहते हो। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ पर मुझे एटलीस्ट इतना पोटेंशियल दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि वर्कआउट कर सकता है। यहाँ मुझे लव दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हमें एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ इस टाइप की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। सो यहाँ इतना पोटेंशियल ज़रूर है कि कोई हैप्पी कनेक्शन आपका वर्कआउट कर सकता है, कोई हैप्पी कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है, या इस तरह की अगर कोई कनेक्शन है तो ये हैप्पी कनेक्शन में चेंज हो सकता है। कुछ इस टाइप का पोटेंशियल यहाँ पर मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा पैशन है, या मुझे ये इसी तरह से दिख रहा है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसको लेकर आपका ऐसा परसेप्शन भी है कि हाँ यहाँ पर लव है, पैशन है, ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई ऐसा कनेक्शन यहाँ मुझे आपके पास्ट में दिख रहा है। अब आपकी करंट सिचुएशन में अगर मैं देखूँ तो करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हो अपनी सिचुएशन में। थोड़ी सी इनवर्ड टाइप की एनर्जी है कि आप अपने ही अंदर कहीं ना कहीं गुम हो, अपने अंदर चीज़ों में गुम दिख रहे हो, थोड़ा सा पॉज लेते हुए दिख रहे हो सब चीज़ों से। ऑलमोस्ट हर चीज़ से यहाँ आपकी मुझे डिटैचमेंट दिख रही है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि मुझे चीज़ों को लेकर सोचना चाहिए, तो आप इस तरह हो कि हाँ मुझे ज़रूरत है इस वक्त कि मैं चीज़ों को लेकर पहले सोच लूँ। एंड जब ये एनर्जी आ रही है कि आप थिंकिंग वाले प्रोसेस में जा रहे हो, सोचने जा रहे हो चीज़ों को लेकर, तो आप बाकी सारी चीज़ों से खुद को डिटैच कर रहे हो, देन आप इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो, ये जो भी चीज़ है। लाइक आपके आउटसाइड जितनी भी चीज़ें हैं उनसे कहीं ना कहीं आप खुद को डिटैच कर रहे हो और इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर सोच रहे हो, जो भी चीज़ है। अब अगर मैं आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ देखूं तो आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में आप जा रहे हो। लाइक यहाँ पर आप हर तरह के ऑप्शंस देख रहे हो, हर तरह के वेज देख रहे हो कि किस वे में जाकर आप जो है वो सेल्फ लव की एनर्जी में जा सकते हो, अपने सेल्फ लव को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी है जो कि आपके फ्यूचर में मुझे दिख रही है। एंड यही वो एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को ओपन कर रही है। आपका हार्ट यहाँ पर ओपन होते हुए दिख रहा है, बिकॉज कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी है। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। लेट्स सी। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर आप जो फैसले ले रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो, उनको लेने में आप जल्दी कर रहे हो। लाइक आप रशिंग टाइप एनर्जी में दिख रहे हो कि आप जल्दी जल्दी फैसले लेने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप किसी ऐसे प्लेस से फैसले ले रहे हो, किसी ऐसे प्लेस से कुछ डिसाइड कर रहे हो जो कि अच्छा नहीं है।
जैसे कि आप कभी स्ट्रेस में होते हो, कभी किसी चीज़ की टेंशन में होते हो, एंड उस पॉइंट से आप जब फैसला लेते हो तो वो सही फैसला नहीं होता। जब आप बैलेंस में होते हो, आप काम एनर्जी में होते हो, एंड वहाँ से आप जब कोई भी फैसला लेते हो तो वो फैसला आपका एक बैलेंस में लिया हुआ फैसला होता है। लेकिन यहाँ आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हो, एंड आप जल्दी कर रहे हो, चीज़ों में जल्दी से फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि आप किसी ऐसे टाइम पीरियड से गुजरे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब वक्त को फेस करने के बाद आप एंड पॉइंट पर पहुँचे हो, एंड वहाँ से अब आपको कोई डिसीजन लेना है। एंड आई फील लाइक आप भी ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, ये पॉइंट सही नहीं है, यहाँ से मैं अगर कोई भी फ़ैसला ले रहा हूँ या यहाँ से अगर मैं कोई भी डिसीजन ले रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं होगा। ये चीज़ आप भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हो, बिकॉज आप एक बहुत ही ख़राब टाइम पीरियड को फेस करके आए हो, देन सडनली आपको कोई डिसीजन लेना है, तो इसलिए आप ये चीज़ समझ रहे हो कि हाँ, अभी डिसीजन लेना सही नहीं होगा। एंड आई फील लाइक कि इस टाइम आप ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप खुद भी जो है वो इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपना टाइम लेना चाहिए, मुझे फ़ैसला लेने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सो अब मैं आपके पास्ट की एनर्जीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम उसको क्लियरली समझ लें। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, ओके सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि यहाँ पर डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है आपका किसी के साथ। एंड मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि इस सोल कनेक्शन में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो, सब कुछ ठीक है। लेकिन देन ये कनेक्शन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा है जहां पर आप पहुंचकर अब ये सोच रहे हो कि आई डोंट नो कि यहाँ से आगे इस कनेक्शन को अब कहाँ जाना है, या आई डोंट नो कि अब मुझे क्या करना है आगे इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं इस कनेक्शन को अब चाहता भी हूँ या नहीं चाहता हूँ। एंड इसके साथ साथ मुझे आपकी साइड से डिज़ायर भी दिख रही है कि कनेक्शन वर्कआउट कर जाए। आप डिज़ायर भी रखते हो, एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं इस कनेक्शन को चाहता भी हूँ या नहीं चाहता हूँ। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है, यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड देन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि ये जो भी कनेक्शन है ये मेरी लाइफ का बेस्ट कनेक्शन है, या मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ इस कनेक्शन को लेकर, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही परफेक्ट कनेक्शन है। एंड देन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर अपनी बैक टर्न कर रहा है। कोई एक ऐसा है जो कि यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, या जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होना ज़्यादा नहीं चाह रहा है। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। सो ये एक टिपिकल कनेक्शन की तरह से मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन के साथ होते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ वर्कआउट करता है, देन चीज़ें ख़राब होना शुरू होती हैं, एंड देन आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाते हो जहाँ आप सोचने लगते हो कि मैं अब मज़ीद इस कनेक्शन को चाहता भी हूँ या नहीं चाहता। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ। सो गाइस, ये कुछ ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर आपकी इंटेंशंस, आपकी होप यही है कि कनेक्शन वर्कआउट कर सकता है। आपकी एनर्जी मुझे इसी कनेक्शन की डायरेक्शन में स्टिल जाते हुए अभी भी दिख रही है। आप ये होप रखते हो, ये इंटेंशन है आपकी कि ये कनेक्शन अभी भी वर्कआउट कर सकता है, वर्कआउट करेगा, आप ऐसा सोचते हो। कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि ये कनेक्शन आपको कुछ सॉलिड ऑफर कर सकता है, एंड इसके साथ साथ आप ऐसी होप भी रखते हो कि यहाँ पर डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है ये वर्कआउट करेगा। सो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिख रही है एटलीस्ट आपकी साइड से कि आप अभी भी ऐसा फील करते हो, ऐसा सोचते हो कि ये कनेक्शन जो है ये वर्कआउट करेगा। ये डिज़ायर यहाँ मुझे आपकी साइड से दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। सो गाइज़, ये एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि जब तक आप अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, जब तक आप खुद की फीलिंग्स से कनेक्टेड हो, अपने सेल्फ से कनेक्टेड हो, अपनी फीलिंग्स को देख रहे हो, तब तक आपको सब कुछ ठीक लग रहा है, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जब आपका माइंड यहाँ पर आ रहा है एंड आप ये सोचना शुरू कर रहे हो कि ये पर्सन क्या फील करते हैं, या अगर मैं ऐसा बिहेव करूँ तो ये क्या करेंगे, अगर मैं ऐसा फैसला करूँगा तो ये क्या करेंगे, जब आप ये चीज़ें सोचना स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी गड़बड़ होते हुए दिख रही है। बिकॉज जब तक आपकी फीलिंग्स की बात है तो आप बहुत क्लियर हो इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन जैसे ही आपका माइंड ये सोचना स्टार्ट कर रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, या ये पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से यहाँ पर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हुए दिख रहा है। बिकॉज जब आप ये सब सोचना शुरू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपनी फीलिंग्स से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो।
एंड यहाँ मुझे आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसी एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लव की एनर्जी है जो कि यहाँ आपके लिए आपके फ्यूचर में आ रही है। ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी है कि जिस टाइम पर, जिस मिनट पर आप अपने आप से लव करना स्टार्ट कर रहे हो, जिस मिनट पर आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो, वहीं सडनली आपके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा लव आपकी लाइफ में आपके लिए आ रहा है। लेकिन पहले आपको सेल्फ लव की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं जिनसे आप पहले डील कर चुके हो। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोग जिनसे आप पहले डील कर चुके हो, वो भी अब आपसे यहाँ पर अट्रैक्ट हो रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप अब उन चीज़ों को, उनमें से कुछ चीज़ों को आप यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आप सेल्फ लव की एनर्जी में जा चुके हो। तो अब आपको कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ अच्छी फील नहीं हो रही हैं जिनसे आप पहले डील कर चुके हो। अब वो एनर्जीज़ जब आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, तो आपको वो एनर्जीज़ अच्छी फील नहीं हो रही हैं। सो अब मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि जिन जगहों पर या जिन लोगों के लिए, जिन सिचुएशंस के लिए आप अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो, उन चीज़ों को आप एक बार फिर से देखो, बिकॉज यहाँ पे द डेविल की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो पॉसिबली आप कुछ ऐसी डायरेक्शंस में अपनी एनर्जी, अपना लव या अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो, कुछ ऐसी डायरेक्शंस में या कुछ ऐसे लोगों के लिए आप अपनी फीलिंग्स को ओपन अप कर रहे हो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। लाइक पॉसिबली इस वक्त आप अपना हार्ट जिन चीज़ों में या जिन लोगों के लिए, जिन सिचुएशंस में पुट कर रहे हो, पॉसिबली आपका और उन सिचुएशंस का मैच नहीं है, ऐसा हो सकता है। सो मुझे ये यहाँ ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहा है कि आपका हार्ट यहाँ पर ओपन है। आपके हार्ट के ओपन अप होने के बाद यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है। एंड देन मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप किसी डायरेक्शन में आप अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना हार्ट जो है वो ओपन अप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को आप अपने लिए अच्छा समझते हो बट वो अच्छी नहीं होती। एंड ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी साइड से, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हमारे लिए वर्कआउट नहीं करती, बिकॉज उनका या तो हमसे मैच नहीं होता या वो चीज़ें हमसे बिलोंग नहीं करती हैं। हम चाहे उनमें कितनी ही एनर्जी दें, लेकिन वो चीज़ें हमसे बिलोंग नहीं करती, तो इसलिए वो चीज़ें, वो सिचुएशंस वर्कआउट नहीं करती हैं। एंड मुझे ये एनर्जी कुछ इस तरह से दिख रही है कि आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपना लव जिस डायरेक्शन में दे रहे हो, वो डायरेक्शन आपके लिए ठीक है या नहीं है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लाइक आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये चीज़ आपको जो है वो एक बार फिर से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।